हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लीफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, सो आपको पता है मेन काम जो है लीफ का वो क्या है? खाना बनाना, राइट? जो लीफ है हमारी वो क्या करती है? वो खाना बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? जो हमारी लीफ है वो क्या करती है? खाना बनाती है बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल पिगमेंट। इसकी वजह से लीफ क्या है? इट इज अ फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, राइट? तो देखते हैं ये कैसे डेवलप होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ लीफ। सो समझिए ये आपका ब्रांच है ना? तो ब्रांच के ऊपर जो आपका एपिकल बड होता है ना? हमेशा वी नो दैट फ्रॉम एपिकल बड लीफ जो है वो डेवलप होता है, राइट? दिस इज योर एपिकल बड, राइट? दिस इज योर एपिकल बड। तो क्या होगा, जैसे एपिकल बड है इससे लीफ डेवलप होगी, फिर ये स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा लिटरली और वो आगे बढ़ता जाएगा। ओके, कोई ब्रांच के टर्मिनल पॉइंट पे भी अगर लीफ आता है तो वो बेसिकली जो ब्रांच है इट कैन डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड, मतलब ब्रांच तो एक्सिलरी बड से डेवलप होता है, लेकिन लीफ याद रखना लीफ हमेशा एपिकल बड से ही डेवलप होगा, राइट? तो लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये काफी जनों को नहीं पता होता। सो इस बात को बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। लीफ डेवलप फ्रॉम एपिकल बड, लिख देती हूं मैं भी, लीफ डेवलप फ्रॉम एपिकल बड। अब मैंने कहा कि लीफ समझो एपिकल बड से ऐसे डेवलप होती है ना? ये आपकी लीफ है और ग्रो कैसे होती है बेसिकली, फिर वो पीछे आ जाती है, तो मतलब लेटरली। तो ये ग्रो कैसे होती है? लेटरली। हमें दिखती कैसी है? लेटरली। और ये आप देख रहे हो एक अरेंजमेंट, जो ये वाली है ये आपकी यंग लीव्स है ना? ये वाली जो है यंग लीव्स है। नीचे जो है बच्चों ये ओल्ड लीव्स है ना? नीचे वाली क्या है आपकी? ओल्ड लीव्स है। तो इसे हम बोलते हैं एक्रोपेटल मैनर, कि जो ओल्ड लीव्स होती है वो बेस में होती है और यंग लीव्स जो होती है वो ऊपर होती है। इस चीज को हम बोलते हैं एक्रोपेटल अरेंजमेंट। तो लीफ कैसे अरेंज होता है? एक्रोपेटल मैनर में अरेंज होता है। इसका मतलब क्या है? जो स्मॉल लीफ है, जो स्मॉल है वो क्या होगा? स्मॉल साइज की लीफ जो होगी वो यंग होगी, स्मॉल साइज की लीफ जो होंगी वो यंग लीव्स होंगी, एंड जो आपकी लार्ज साइज की लीफ होंगी, लार्ज साइज की जो आपकी लीफ होंगी वो क्या होंगी? पुरानी लीव्स होंगी, वो आपकी ओल्ड लीफ होगी। समझ में आया? तो लीफ डेवलप होता है फ्रॉम एपिकल बड, लिटरली होता है। ओके, एंड एक्रोपेटल, एक्रोपेटल मतलब होता है यंग्स एट द टॉप एंड ओल्ड नीचे। ठीक है, ये समझ में आ गया? यंग लीव्स देखो आपको ऊपर मिलेंगी एंड पुरानी लीव्स आपको नीचे मिलेंगी, ये बात याद रखना है। ओके, अब बच्चों हम देखते हैं लीफ का स्ट्रक्चर। ठीक है, लेट्स सी लीफ का स्ट्रक्चर, या हम बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ। लेट्स स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ लीफ। तो लीफ में तीन मेन पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। एक तो होता है आपका लीफ का बेस, दूसरा होता है आपका, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेटियोल, और तीसरा बेटा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेमिना, लीफ लेमिना, या फिर से बोलते हैं लीफ ब्लेड, लीफ लेमिना या फिर लीफ ब्लेड, है ना? ये आपको स्ट्रक्चर दिख भी रहा है और एक लीफ में आपके लेके भी आई हूं। ओके, सो ये जो है वो आप बेस समझिए, ब्रांच से अटैच रहता है ना, तब ये आप समझिए इस डायग्राम में देखिए एक बार, ये आपका जो ये वाला पार्ट है दिस इज योर लीफ बेस। ये वाला पार्ट क्या है आपका बेटा? ये आपका लीफ बेस है। जो ये वाला पार्ट है वो क्या है आपका? लीफ बेस है। ओके, दिस पार्ट इज योर लीफ बेस, है ना? अब ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज पेटियोल, इससे हम बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, पेटियोल होल्ड करके रखेगा, है ना? पेटियोल की वजह से क्या होता है? एक्सपोज मिलता है एंड आपका लीफ ऐसे रहेगा एंड सनलाइट मिलेगी, राइट? एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बेटा, दिस होल स्ट्रक्चर इज योर लेमिना।
ठीक है, लेमिना। ये जो टॉप वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं लीफ अपेक्स, है ना। कोई भी लीफ ले लो, अगर आप ये लीफ लेंगे तो अगर ये टॉप वाला पार्ट है, ये टॉप वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है बच्चों, ये टॉप वाले पार्ट को हम बोलते हैं लीफ अपेक्स। इस टॉप वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम? लीफ अपेक्स। टिप, टिप भी कह सकते हैं इसको, या हम अपेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम टिप भी कह सकते हैं और इसको अपेक्स भी कह सकते हैं इस पार्ट को। फिर ये तो लेमिना हो ही गया, लीफ लेमिना या फिर लीफ ब्लेड। ओके, अब देखिए बच्चों, जो ये है दिस इज मार्जिन। जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं लीफ मार्जिन। ये वाला पार्ट इज आपका लीफ का मार्जिन, है ना। कुछ भी देख लो आप, अगर ऐसे समझो, ये है आपका लीफ का मार्जिन, है ना। स्मूथ स्मूथ है, इसका इंसिशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीफ का मार्जिन। अब अंदर आपको दिख रहा है, अंदर ये जो सबसे बड़ा है दिस इज व्हाट, दिस ये जो बीच में है दिस इज योर मिडरीब। ठीक है, मिडरीब के यहां से आपके क्या निकल रहे हैं? वेन्स और वेनलेट्स निकल रहे हैं, है ना। दिस इज योर लेमिना। लेमिना के इधर से बीच में जो सबसे बड़ी वेन है उसे हम कहते हैं मिडरीब। एंड फिर यहाँ पे वेन्स निकल रही है। वेन्स में बेसिकली क्या होता है? वस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेन्स में क्या होता है? वस्कुलर बंडल्स होते हैं। एंड सी, ये पूरा आपका ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, वेन्स एंड ऐसे वेनलेट्स। समझ में आया ये? तो जो आपका लीफ है उसमें 3 मेन पार्ट होता है, एक तो लीफ बेस, एक पेटियोल, एक लेमिना और लीफ ब्लेड। ये 3 जो है आपके मेन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना एंड लीफ ब्लेड। ये स्ट्रक्चर क्लियर है? ये आपका स्टेम है ना। स्टेम से यहाँ, स्टेम से जहां पे अटैच रहता है उसको हम बोलते हैं लीफ बेस। देन ये जो होल्ड करके रखता है पार्ट उसे हम बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पेटियोल। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये है आपका लीफ लेमिना। लीफ लेमिना के अंदर आपका मिडरीप होगा और वेन्स एंड वेनलेट्स होंगे। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब एक एक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लीफ बेस की। तो जो लीफ बेस है बेटा, जो आपका लीफ बेस है दैट इज बेसिकली अटैचमेंट, दैट इज बेसिकली attachment of leaf, attachment of leaf on stem या फिर branch, on stem और branch। तो leaf base क्या होता है? leaf base is basically the attachment कहाँ पे? stem पे या फिर ब्रांच पे, दैट इज लीफ बेस। अब लीफ बेस बेटा हमारे पास 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है पुल्विनस, दूसरा है स्टिप्यूल और तीसरा है लीफ शीट। तीसरा है आपके पास लीफ शीट। ओके, पुल्विनस, स्टिप्यूल और तीसरा है लीफ शीट। ये लीफ बेस के ही टाइप्स है। These are the types of leaf base। हमने कहा लीफ में 3 मेन पार्ट है, एक तो लीफ बेस, एक पेटियोल और दूसरा आपका लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड, राइट। तो पुल्वाइनस क्या होता है? बेसिकली पुल्वाइनस में क्या होता है? लीफ बेस थोड़ा स्वेल कर जाता है ना। लीफ बेस जो है वो थोड़ा स्वेल कर जाता है, दिस इज पुल्वाइनस। ये आपका पेटियोल है, दिस इज पुल्वाइनस, है ना। दिस इज योर पेटियोल एंड ये आपका लीफ है। तो पुल्वाइनस में क्या होता है? बेस स्वेल अप। जो आपका लीफ बेस है, लीफ बेस स्वेल कर जाता है। पुल्वाइनस मतलब लीफ बेस जो है वो स्वेल कर जाता है। किसमें हमें देखने को मिलता है बेटा? इसका एग्जाम्पल है पी, मटर में देखने को मिलता है। ठीक है, पुल्वाइनस में क्या होता है ये देखिए बेटा, आप देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज पुल्वाइनस। जो लीफ बेस है, लीफ बेस जो है स्वेल्स अप। लीफ बेस क्या हो जाता है बेटा? लीफ बेस जो है वो स्वेल कर जाता है। लीफ बेस क्या करता है बेटा? लीफ बेस जो है वो स्वेल कर जाता है। लीफ बेस जो है वो स्वेल कर जाता है, उसे हम पुल्वाइनस कहते हैं। ठीक है, लीफ बेस जो है वो स्वेल कर जाता है, उसे हम पुल्वाइनस कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज पुल्वाइनस। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसे हम पुल्वाइनस कहते हैं। ठीक है,
देन दूसरा है बच्चों स्टिप्यूल। स्टिप्यूल में क्या होता है, स्टिप्यूल में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे सब में नहीं होता, ये देखिए यहाँ लीफ बेस से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं जिन्हें हम स्टिप्यूल कहते हैं। दिस इज स्टिप्यूल, ठीक है। लीफ बेस से क्या होता है, लीफ बेस से एक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं थैलेमस से ही, है ना। मतलब थैलेमस क्या है, जो आपका लीफ बेस है, समझो ये लीफ बेस है, तो यहीं से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप हुए, इसे हम स्टिप्यूल कहते हैं। ये भी हमें मटर वाली फैमिली को देखने को मिलता है, मटर में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि लीफ में स्टिप्यूल प्रेजेंट है, स्टिप्यूल प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे स्टिपुलेट लीफ, स्टिपुलेट। और अगर स्टिप्यूल एब्सेंट है, अगर लीफ में स्टिप्यूल नहीं है, स्टिप्यूल एब्सेंट है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सटिपुलेट, उसे हम बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट। बच्चों सब लीफ में स्टिप्यूल्स नहीं होता, सब लीफ में स्टिप्यूल नहीं होता। जो यहाँ लीफ बेस ना, वहीं से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जिन्हें हम स्टिप्यूल कहते हैं। सिंपल है ये बात, क्लियर हो गया। पुलवाइनस मतलब लीफ बेस स्वेल कर जाता है, पी इसका एग्जाम्पल, स्टिप्यूल का एग्जाम्पल भी पी है, याद रखिए। तीसरा है लीफ शीट, ये हमें जनरली मोनोकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रास में देखने को मिलता है लीफ शीट। लीफ शीट हमें कहाँ देखने को मिलता है, ग्रास, मोनोकॉट। तो यहाँ पे जैसे जो आपका स्टेम है ना, जो आपका स्टेम है, स्टेम के अराउंड जैसे कोई शीट आ जाती है, स्टेम के अराउंड कोई शीट आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लीफ शीट। ये देखिए ये आपका स्टेम है, स्टेम के अराउंड ये जो शीट आ गई है, इसे हम बोल रहे हैं लीफ शीट। स्टेम के अराउंड जो शीट आ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लीफ शीट। कहाँ देखने को मिलता है ये, मुझे जनरली ग्रास में, है ना। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप इसका, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बच्चों आप लिख सकते हैं ग्रास, लीफ शीट का बच्चों, लीफ शीट का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ग्रास, है ना। मोनोकॉट में जनरली हमें देखने को मिलते हैं, ये बात याद रखना, मोनोकॉट्स में हमें लीफ शीट देखने को मिलता है। इतना क्लियर हुआ। हमने कहा कि लीफ के 3 मेन पार्ट्स है, एक तो है आपका लीफ बेस, दूसरा है आपका पेटियोल, और तीसरा है बच्चों आपका लीफ लेमिना। तो हमने सीख लिया अबाउट लीफ बेस। लीफ बेस कुछ मॉडिफिकेशन शो करते हैं, जैसे पुलवाइनस हो गया, स्टिप्यूल हो गया और लीफ शीट हो गया। पुलवाइनस मतलब क्या, लीफ बेस स्वेल कर जाता है, स्टिप्यूल मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स इमर्ज होते हैं फ्रॉम द लीफ बेस, राइट। एंड जो आपका तीसरा है दैट इज लीफ शीट, वो हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है ना। ग्रास एग्जाम्पल है जिसमें स्टेम के अराउंड एक शीट बन जाती है लीफ की, उसे हम कहते हैं लीफ शीट। समझ में आया। अब हम बात करेंगे बेटा पेटियोल की, है ना। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पेटियोल। सो जो पेटियोल है बेटा, आपको पता ही है यही है पेटियोल। तो यू कैन फील दिस इज हार्ड स्ट्रक्चर। जो पेटियोल है आपका वो क्या है बेटा, पेटियोल जो है देखो ये हार्ड स्ट्रक्चर है ना, इट इज अ हार्ड स्ट्रक्चर। जो पेटियोल है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज अ हार्ड स्ट्रक्चर। दूसरा फ्लटर इन एयर, है ना, फ्लटर इन एयर। एंड ये फ्लटर करेगा तो क्या होगा, इससे ट्रांसपीरेशन इंक्रीज होगा एंड increases transpiration and increases transpiration। ये देखिए ये भी पेटियोल है ना, दिस इज ऑल्सो पेटियोल। तो ये देखो ये पेटियोल की वजह से क्या हो रहा है, एयर में फ्लटर हो रहा है एंड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन, है ना। ये फ्लटर करता है और इसकी पेटियोल की वजह से ये लीफ ऐसे रहता है, तो इट गेट्स एक्सपोज टुवर्ड्स सनलाइट, है ना, इट गेट्स एक्सपोज टुवर्ड्स सनलाइट। तो पेटियोल की वजह से हमारा जो लीफ है वो फ्लटर करता है इन एयर। एंड पेटियोल इज अ हार्ड स्ट्रक्चर। पेटियोल हार्ड है, देखो तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो टूट नहीं रहा है, इट इज अ हार्ड स्ट्रक्चर, है ना। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों लेमिना की। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लेमिना, लीफ लेमिना या फिर लीफ ब्लेड, है ना, लीफ लेमिना या फिर लीफ ब्लेड। तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लीफ। अगर आप लीफ बेस और पेटियोल को कंपेयर करो तो ये लार्जेस्ट पार्ट है लीफ का, तो इट इज द लेमिना इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लीफ। लेमिना इज द
largest part of leaf, and it is what? It is the main photosynthetic part. It is the main photosynthetic part, है ना, ये मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है. ये आपका लीफ का अपेक्स होता है, ये आपके लीफ का मार्जिन होता है, ये आपका मिडरीप होता है, और ये आपकी वेन्स निकलती है. दिस इज वेन्स. क्लियर हुआ? इतना स्ट्रक्चर बनाया आप लोगों ने. ओके तो अब जब हम वेन्स की बात कर रहे हैं तो हम चलिए बात करते हैं वेनेशन की. ओके सो लेट्स टॉक अबाउट वेनेशन. नाउ व्हाट इज वेनेशन? वेनेशन मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट ऑफ वेन्स. वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन दी लेमिना ऑफ दी लीफ. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन दी लेमिना ऑफ दी लीफ, दिस इज नोन एज वेनेशन. वेनेशन बेटा हमारे पास दो प्रकार के होते हैं. एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास पैरेलल वेनेशन. ठीक है, एक होता है हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है हमारे पास पैरेलल वेनेशन. Okay, so we have two kinds of venation. One is reticulate venation and another one is parallel venation. Okay, दो प्रकार के venation होते हैं. Venation क्या होता है? Arrangement of leaves on the arrangement of veins on the leaf, है ना. तो बेटा ये जो मेरे हाथ में ये रेटिकुलेट वेनेशन वाला है, ये जो है ये बहुत बड़ी लीफ थी इसलिए मैंने इसे ऐसे कट कर दिया है. ओके तो दिस इज पैरेलल वेनेशन. ओके डिफरेंस क्या होता है, किसमें कौन सा होता है? सो बच्चों जो जितने भी आपके डाइकॉट प्लांट है, जितने भी डाइकॉट प्लांट है ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है. आप कोई भी ले लो, है ना, मैंगो वैंगो मटर वटर जो भी है आपका, जितने भी आपके डाइकॉट है, हिबिस्कस, तुलसी जी, नीम, रोज, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, जितने भी आपके डाइकॉट वाले हैं उन सब में क्या होगा, उन सब में रेटिकुलेट वेनेशन होगा. रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, आपका ये मिडरीब होता है एंड यहाँ से वेन्स निकलती है एंड वेन से फिर वेनलेट्स निकलते हैं, है ना. दैट इज मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑफ वेन्स मिलता है यहाँ पे, है ना, एकदम मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, नेटवर्क ऑफ वेन्स मिलता है, उससे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. दूसरा हमारे पास होता है बेटा पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन हमें मेज में देखने को मिलता है, बनाना में देखने को मिलता है. इसमें देखो अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें ऐसे पैरेलल अरेंज है, जितने आपकी ये वेन्स है वो कैसे अरेंज है बेटा, ये ऐसे पैरेलली अरेंज्ड है ना. अगर ऐसे पीछे से भी मैं आपको दिखाऊं तो ये सारे ऐसे पैरेलली अरेंज है ना, पैरेलल है. तो इस टाइप की वेनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन में मिलते हैं जितने भी मोनोकॉट है, बनाना, शुगर केन, है ना, इन सब में क्या मिलेगा, इन सब में हमें पैरेलल वेनेशन मिलता है. इन सब में हमें क्या मिलता है, पैरेलल वेनेशन. मतलब पैरेलल वेनेशन में वेन्स जो है कोई नेटवर्क नहीं बना रही, बस अलग अलग अपना अरेंज है, जबकि इसमें आपका वेन्स जो है वो पूरा नेटवर्क बना लेता है. अगर आप इसे देखो सनलाइट में तो यहाँ पूरा ऐसे मैश लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, नेटवर्क बन जाता है, पूरा नेटवर्क ऑफ वेन्स. रेटिकुलेट में यू फाइंड नेटवर्क ऑफ वेन्स, जबकि पैरेलल वेनेशन में ऐसा नहीं होता, हमें वेन्स कोई नेटवर्क नहीं बनाती. एंड पैरेलल वेनेशन किसमें दिखता है हमें, पैरेलल वेनेशन हमें दिखता है मोनोकॉट में. सो रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क, वेन्स फॉर्म्स अ नेटवर्क. ठीक है, ये आपका लीफ है और यहाँ पे ये मिडरीप है और ऐसे वेन्स क्या करती है, पूरी ऐसे नेटवर्क बना लेती है ना. और वेन्स में आपका वस्कुलर बंडल्स होते हैं, राइट. वेन्स फॉर्म नेटवर्क. और किसमें दिखता है रेटिकुलेट वेनेशन, इसका एग्जांपल है डाइकॉट. एग्जांपल है इसका डाइकॉट, है ना. नाउ इफ आई टॉक अबाउट पैरेलल वेनेशन,
इफ आई टॉक अबाउट पैरेलल वेनेशन, किस में मिलता है हमें? मोनोकॉट में। यहाँ पे वेन्स डू नॉट फॉर्म नेटवर्क, वेन्स do not form network, ठीक है, वेन्स नेटवर्क नहीं बनाती। कैसे होता है? जिसे इस टाइप का जो मैंने आपको दिखाया था, है ना, ये ऐसा हमें देखने को मिलता है शुगर केन में। कहाँ देखने को मिलता है हमें? शुगर केन में। और बच्चों जैसे बनाना लीफ अगर आप देखो तो बनाना लीफ में कुछ ऐसे ऐसे अरेंज होता है ना, बनाना लीफ में कुछ ऐसे ऐसे अरेंज होता है ना बनाना, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? मोनोकॉट का, है ना। और मोनोकॉट मतलब पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। समझ में आ गया? ये बात क्लियर हो गया? जितने भी आपके डाइकॉट है उसमें रेटिकुलेट मिलेगा, रेटिकुलेट में वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क, और फिर पैरेलल में वेन्स डोंट फॉर्म अ नेटवर्क। या तो ऐसे अरेंज रहेंगे वो पैरेलली या फिर ऐसे, है ना, इसे हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। यहाँ पे कैसे आपका क्या होता है? पूरा वेन्स और वेनलेट्स का नेटवर्क बन जाता है, जबकि ऐसा कुछ नेटवर्क जो है हमारे इसमें पैरेलल वालों में नहीं बनता। क्लियर हो गया? वेनेशन वाली बात क्लियर है सबको? वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लेमिना ऑफ लीफ, है ना। और आपका सबसे जो बड़ा है वो होता है मिडरीप, सबसे बड़ा वेन इज मिडरीप। फाइन, चलो अब बच्चों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीफ की। टाइप्स ऑफ लीफ की, तो बेटा टाइप्स ऑफ लीफ में हमारे पास दो तरह के लीफ होते हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ एंड दूसरा होता है हमारे पास कंपाउंड लीफ। इजी है ना बच्चों? लीफ हमने स्टार्ट किया था कि लीफ किससे बनता है? लीफ बनता है एपिकल बड से, लिटरली अरेंज होता है, एक्रोपेटल मैनर में होता है। लीफ के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। फिर हमने वेनेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा। वेनेशन हमें पता चल गया रेटिकुलेट वेनेशन में मिलेगा डाइकॉट में, एंड पैरेलल वेनेशन में मिलेगा मोनोकॉट में। ठीक है, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ लीफ की। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। अब बच्चों आपने ऐसी लीफ देखी होगी, है ना, ये आपकी सिंपल लीफ है। फिर आपने कुछ ऐसी लीफ देखी होगी, ये भी आपकी सिंपल लीफ है। फिर आपने कुछ ऐसे इंसिशन वाली लीव्स देखी होगी, है ना, तो ये भी क्या है? आपकी सिंपल लीफ है। जैसे मार्जिन पे इंसिशन होते हैं ना, इंसिजन ऑन मार्जिन, तो ये सब क्या है बेटा? ये सब आपकी सिंपल लीफ है ना। जैसे मैंगो की लीफ होती है वो सिंपल लीफ है। समझ में आया? तो सिंपल लीफ क्या होता है? इफ आई टॉक अबाउट प्रॉपर डिफाइन, तो सिंपल लीफ क्या होता है कि जो मार्जिन होगा सिंपल लीफ में, जो मार्जिन होगा, मार्जिन तो आपको पता ही है ना, तो मार्जिन इज ईदर स्मूथ, मार्जिन या तो स्मूथ होगी और इंसिजन होंगे, है ना, और इंसिजन होंगे, दिखा ना, इंसिजन और मार्जिन, which do not reach up to midrib, which do not reach up to midrib। ये बेटा जो मैंने इंसिजन दिखाया ना आपको, ये इंसिजन जो है मिडरीप तक नहीं पहुंच पा रहे, उसे हम सिंपल लीफ कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, ये वाला, तो ये आपका सिंपल लीफ है ना, दिस एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लीफ। ओके, स्मूथ मार्जिन है या इंसिजन है तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कंपाउंड लीफ क्या होता है बच्चों? समझिए, कंपाउंड लीफ समझिए क्या होता है कि समझो एक ये लीफ है ऐसे, है ना, और क्या होता है इसमें इंसिजन्स बनते हैं एंड दे रीच अप टू मिडरीप, और जो मिडरीप है, मिडरीप को अब आप क्या बोलेंगे? मिडरीप को अब आप बोलते हैं रैकिस। मिडरीप को अब आप क्या बोलते हैं? रैकिस बोलते हैं।
ठीक है, कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ, जैसे हमें रोज में, नीम में देखने को मिलता है। तो मिडरीप बिकम रैकिस, ये जो मिडरीप था है ना, ये क्या था एक्चुअल में, मिडरीप था। तो मिडरीप जो है वो क्या बन जाता है, मिडरीप जो है बेटा आपका वो रैकिस बन जाता है। मिडरीप जो है वो क्या बन जाता है, मिडरीप जो है आपका वो रैकिस बन जाता है। जैसे ये समझिए आप, ये है राइट। अब क्या हुआ, ये सब प्रेजेंट है, क्लियर। तो इसको अब आप क्या बोलोगे, दिस इज रैकीज, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दिस स्ट्रक्चर इज रैकीज, और रैकीज पे ये आपके लीव्स है। तो सच काइंड ऑफ लीव्स आर नोन एज कंपाउंड लीव्स। ऐसी लीव को हम क्या बोलते हैं, ऐसी लीव को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। ऐसी लीफ को हम क्या बोलते हैं, ऐसी लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। इन सब को हम क्या बोलेंगे, इन सब को हम बोलते हैं लीफलेट्स। दे आर नोन एज लीफलेट्स, इनको हम लीफलेट्स कहते हैं। एंड मिडरीप को हम क्या बोलेंगे, बाद में जो मिडरीप है वो रैकिस बन जाता है। मतलब जो इंसिजन्स है, समझो ये ऐसा था, और जो इंसिजन्स है वो मिडरीप तक आए, इंसिजन्स जो है वो मिडरीप तक आए, है ना। हुआ क्या, ये आपका मिडरीप है ना, जो मैंने रेड से मार्क किया ये मिडरीप है। इंसिजन्स बने, और इंसिजन्स क्या हुए, पूरे मिडरीप तक आए। इंसिजन्स क्या हुए बेटा, पूरे मिडरीप तक आए। और जब इंसिजन्स आपके पूरे मिडरीप तक आए, तब क्या बन गया, तब ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब जो आपका मिडरीप है, मिडरीप को हम क्या बोलेंगे, मिडरीप को हम बोलेंगे अब रैकिस, और ये बोलेंगे लीफलेट्स, है ना, इसको हम बोलेंगे लीफलेट्स। क्लियर हो गया कंपाउंड लीफ, हाँ, कंपाउंड लीफ क्लियर हो गया आप लोगों को। अब कंपाउंड लीफ बेटा आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है पाल्मेट और एक होता है पाइनेट। ओके, तो आपका जो कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ फिर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है पाल्मेट और एक होता है पाइनेट। ठीक है, पाल्मेट और एक होता है पाइनेट। पाल्मेट दिख रहा है, तो पाल्मेट में क्या होता है, यहीं लिखो, दिस इज योर पाल्मेट, है ना, एंड दिस इज योर पाइनेट। कंपाउंड लीफ दो टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ लीफ सिंपल एंड कंपाउंड। ठीक है, अब जो कंपाउंड है उसमें दो टाइप के, पाल्मेट और पाइनेट। क्या होता है पाल्मेट में, पाल्मेट कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स जो होते हैं, ये सब क्या है आपके लीफलेट्स है। तो लीफलेट्स जो आपकी लीफलेट्स हैं, लीफलेट्स आर directly attached to the petiole। जो लीफलेट्स है बच्चों वो डायरेक्टली अटैच, देखो किससे, पेटियोल से। दिस इज योर पेटियोल। अगर आप अच्छे से देखें, मैं एक बार हटाती हूँ रेड वाला स्ट्रक्चर, हाँ ये दिख रहा है आपको, दिस इज योर पेटियोल, दिस इज योर पेटियोल। तो आपके जितने बेटा ये लीफलेट्स है, इनको आप लीफलेट्स बोलेंगे, जितने भी आपके लीफलेट्स है वो डायरेक्टली अटैच रहेंगे पेटियोल से। जितने भी आपके लीफलेट्स है वो डायरेक्टली अटैच रहेंगे पेटियोल से, उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे पाल्मेट कंपाउंड लीफ, जिसका एग्जाम्पल है आपके पास सिल्क कॉटन, जिसका एग्जाम्पल है आपके पास सिल्क कॉटन। ठीक है, जो आपका पाल्मेट कंपाउंड लीफ है, एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दिया है इसमें, जो आपका पाल्मेट कंपाउंड लीफ है उसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन, है ना, कि सारे के सारे लीफलेट्स पेटियोल पे अटैच है।
पाल्मेट कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे जो लीफलेट्स है, सबके सब लीफलेट्स है, वो कहाँ अटैच है? सबके सब लीफलेट्स पेटियोल पे अटैच है। अब हम बात करते हैं पाइनेट का। जो मैंने ऐसे फोटो दिखाई आपको, ये नीम का है फोटो, है ना, ये नीम का है। ओके, ये आपका नीम का है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है पाइनेट कंपाउंड लीफ का? ये आपकी लीफलेट्स है, दिस ऑल आर लीफलेट्स, ये आपके लीफलेट्स है, दिस ऑल आर योर लीफलेट्स, दिस ऑल आर योर लीफलेट्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बेटा? ये है रैकिस, ये है रैकिस। तो इसका डिफाइन क्या होगा? रैकिस कैसे बना मैंने आपको पूरा समझाया था, ये वाला ऐसे कि मिडरीप से ऐसे पूरे जब इंसिशंस ऐसे आ जाते हैं मिडरीप तक, तो फिर मिडरीप बिकम रैकिस, राइट। तो इसमें लिखे हैं, डिफाइन लिखे हैं पाइनेट कंपाउंड का, लीफलेट अटैच ऑन रैकिस, leaflet attach on rachis, which in turn attach on the petiole. एग्जाम्पल नीम जो दिया हुआ है, इसका दूसरा एग्जाम्पल आप रोज याद करें। तो देखो लीफलेट्स है, ये आपका रैकिस हो गया और ये आपके क्या हो गए? पेटियोल हो गए, है ना। ये बच्चों, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि रैकिस और मिडरिप क्या है। एक्चुअली जब ये कंपाउंड लीफ बनती है तब ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मिडरीप ही रैकिस बन जाता है। ये बात आप सबको क्लियर हो गया। मैंने आपको इसके थ्रू समझाया था कि समझिए जो रेड वाला है ये आपका मिडरीप है एंड इंसिशंस पूरे कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो दिस मिडरीप विल बिकम रैकिस, है ना। तो ये मिडरीप जो है वो रैकिस बन गया। अब ये आपकी लीफलेट्स है। अब लीफलेट्स, आपके जो लीफलेट्स है वो रैकिस से अटैच है, किसके द्वारा? पेटियोल के द्वारा। आपके जो लीफलेट्स है वो रैकिस पे अटैच है, किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर जिसे हम बोल रहे हैं पेटियोल। समझ में आ गया? तो लीफलेट अटैच ऑन रैकिस व्हिच इन टर्न अटैच ऑन द पेटियोल, जिसका एग्जाम्पल है नीम एंड रोज। सो बच्चों, हमने टाइप्स ऑफ लीफ किया था। टाइप्स ऑफ लीफ में मैंने आपको बताया सिंपल एंड कंपाउंड। टाइप्स ऑफ लीफ में मैंने आपको बताया सिंपल एंड कंपाउंड, और कंपाउंड में मैंने आपको दो बताया, पाल्मेट एंड पाइनेट। कंपाउंड में मैंने आपको दो बताया, पाल्मेट एंड पाइनेट। कंपाउंड में हमने दो पढ़ा है, दैट इज पाल्मेट एंड पाइनेट। आप अपनी एनसीईआरटी रीड करना बच्चों, एक एक वर्ड ऑफ एनसीईआरटी में कवर कर रही हूँ, एनसीईआरटी वाले ही एग्जांपल्स बता रही हूँ आपको। सो आपको इसी तरह से याद रखना है, ठीक है। कंपाउंड जो है उसमें दो टाइप बताए, पाल्मेट एंड पाइनेट। पाल्मेट में क्या होता है? लीफलेट्स अटैच रहते हैं डायरेक्टली टू दी पेटियोल, और पाइनेट में क्या होता है? लीफलेट अटैच रहते हैं रैकिस से विद द हेल्प ऑफ पेटियोल, ठीक है। Okay, so let's start with phyllotaxy. So what is phyllotaxy? पहले define याद करें बच्चों। It is the arrangement of leaf on branch or stem. So क्या होता है phyllotaxy? किस तरह से बच्चों आपका जो लीफ है वो स्टेम पे या ब्रांच पे अरेंज है, दैट इज नोन एज फाइलोटेक्सी। सो फाइलोटेक्सी क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच और स्टेम। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच और स्टेम। तो फाइलोटेक्सी जो है बेटा वो तीन टाइप का होता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच और स्टेम तीन तरीके से हो सकता है। पहला और जो मोस्ट कॉमन है, जो सबसे ज्यादा आप ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट। दूसरा है बच्चों ऑपोजिट, और थर्ड वन है होल्ड, ठीक है। तो फाइलोटेक्सी मतलब क्या होता है? फाइलोटेक्सी मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच और स्टेम।
फाइलोटेक्सी मतलब क्या होता है? फाइलोटेक्सी मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच और स्टेम। फाइलोटेक्सी मतलब क्या होता है? फाइलोटेक्सी मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच और स्टेम। फाइलोटेक्सी मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच और स्टेम। ठीक है, 3 टाइप का होता है। कौन है 3 टाइप? याद करिए, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, होल्ड। ठीक है, फाइलोटेक्सी 3 टाइप का होता है। कौन 3 टाइप? ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, होल्ड। ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, होल्ड 3 टाइप का है। कौन कौन? ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, होल्ड। याद हो गया? फाइलोटेक्सी 3 टाइप का है, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। नाउ क्या होता है ऑल्टरनेट? पहले वो समझते हैं। जैसे ये आपका ब्रांच है ना, ये आपका ब्रांच है। तो ब्रांच में कुछ इस तरह से आपकी लीफ, एक इस नोड पे, एक इस नोड पे, ऐसे रहेंगे, है ना। ये आपका मोस्ट कॉमन टाइप है। दिस इज दी ऑल्टरनेट, जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। एक तो ये बात याद रखिए, इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, वन नोड have one leaf. One node have one leaf. ये रहा, ये देखिए, ये नोड था, है ना, यहाँ पे एक लीफ। ये नोड था, यहाँ पे एक लीफलेट, है ना, लीफलेट ही बोलेंगे ना ये, क्योंकि ये दिस इज ऑब्वियसली आपको पता चल रही है, आपका रैकीज है ना, इस पेटियोल। सो एक नोड यहाँ पे लीफलेट, फिर एक नोड यहाँ पे लीफलेट, 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 ऐसे। सो बेसिकली सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज योर व्हाट? दिस इज योर alternate phyllotaxy. This is your alternate phyllotaxy, है ना। इसके एग्जाम्पल्स जो हमें याद करने हैं, जो आपके गिवन है टेक्स्ट बुक में, वो कौन से हैं बच्चों? फाइलोटेक्सी से क्वेश्चन बन सकता है। ऑल्टरनेट की जो एग्जाम्पल हमें याद करने हैं वो है सनफ्लावर, देन मस्टर्ड, सनफ्लावर, देन मस्टर्ड, देन चाइना रोज। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल बच्चों अभी याद कर लीजिए। ऑल्टरनेट के 3 एग्जाम्पल है, क्या क्या? सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड चाइना रोज। ठीक है, ऑल्टरनेट के आपके 3 एग्जाम्पल है, कौन कौन? सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड चाइना रोज। फिर आते हैं ऑपोजिट पे। ये आपका हो गया कोई ब्रांच, ठीक है। सो नोड पे 2 लीफ, है ना, नोड पे 2 लीफ। क्या हुआ यहाँ पे? नोड पे 2 लीफ। हाँ, ये देखिए, एक ही आपका नोड है, नोड पे 2 लीफलेट, 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 है ना। सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ऑपोजिट, है ना। ये आपको मिलता है कहाँ? अमरूद में और कैलोट्रोपिस में। इसका एग्जाम्पल है एक तो कैलोट्रोपिस और दूसरा गुआवा, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। तो ऑपोजिट हमें कहाँ देखने को मिलता है? गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। ऑपोजिट हमें कहाँ देखने को मिलता है? गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। ऑपोजिट हमें कहाँ देखने को मिलता है? गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट वन है होल्ड, है ना। ये मजेदार टाइप का है। कैसा है इसमें समझिए। ब्रांच हो गया, वन नोड, एक नोड हैज मेनी लीफ, है ना। 1 2 3 4 जैसे मैं बना देती हूँ यहाँ पे। ये नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? वन नोड हैव मेनी लीफ, वन नोड हैव मेनी लीफ, ठीक है।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है नीरियम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपके पास नीरियम। दूसरा इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया, ठीक है। तो हमने देखा फाइलोटेक्सी मतलब क्या होता है, फाइलोटेक्सी मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच और स्टेम। ये 3 टाइप का होता है आपके पास, कौन है बच्चों 3 टाइप, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड, 3 टाइप का होता है आपके पास, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड, ठीक है। ऑल्टरनेट की एग्जाम्पल आपको सिखाया मैंने, सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड, है ना, सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड चाइना रोज। अपोजिट का एग्जाम्पल हमने सीखा गुआवा, कैलोट्रोपिस। होल्ड का एग्जाम्पल हमने सीखा नीरियम एंड एल्स्टोनिया, ठीक है। ये देखिए इसका आप डायग्राम देख लीजिए फिर से, ये अपोजिट का, एक नोड पे 2 लीफ प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑल्टरनेट में एक नोड पे आपका एक ही लीफ प्रेजेंट होगा, और होल्ड में एक नोड पे 2 से ज्यादा, राइट, तो उसे हम बोलते हैं होल्ड अरेंजमेंट। आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने हैं। अपोजिट का एग्जाम्पल फिर से लिख लीजिए बच्चों, एग्जाम्पल आप लोग 10-10 बार लिख के याद कर लो इस चैप्टर में, ठीक है। अपोजिट का एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, ठीक है। ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल क्या बताया बच्चों, ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल हमने किया सनफ्लावर, मस्टर्ड और चाइना रोज। देन होल्ड का एग्जाम्पल हमने किया नीरियम और एल्स्टोनिया, ठीक है। याद रखिएगा फाइलोटेक्सी, फाइलोटेक्सी देखो इस चैप्टर में ना कुछ कुछ ऐसे बहुत डिफाइन वाले टर्म, एक एस्टिवेशन पढ़ेंगे आप, फिर एक प्लासेंटेशन पढ़ेंगे, फाइलोटेक्सी, इनफ्लोरेसेंस। तो बेटा आपको सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए, तो अच्छे से समझ लो फाइलोटेक्सी मतलब क्या होता है। फाइलोटेक्सी मतलब होता है arrangement of leaf on branch or stem. Arrangement of leaf on branch or stem is known as phyllotaxy. Phyllotaxy 3 प्रकार के हैं हमारे पास, कौन कौन, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। ऑल्टरनेट मतलब एक नोड एक लीफ, अपोजिट मतलब एक नोड 2 लीफ, एंड होल्ड मतलब एक नोड 2 से ज्यादा लीफ, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स, फाइन। सो इतना आपको कर लेना है इन द टॉपिक ऑफ फाइलोटेक्सी, ओके, थैंक यू।